नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे सोयाबीन में डाले जाने वाले खरपतवार नाशक के बारे में। इसमें भी बात करेंगे कि मैंने इस बार कौन सा उपयोग किया है जिससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने इससे पहले परसूट के बारे में, बीट ब्लॉक के बारे में, उसी के साथ आप देखेंगे तो फ्यूजीफ्लेक्स के बारे में, आयरिस के बारे में वीडियो बना रखी है। अगर उनकी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप ऊपर की आई बटन क्लिक करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हम इस बार बात करेंगे कि आपको सोयाबीन में स्प्रे करना है जिससे कि आपको सभी प्रकार के चारों पे अच्छा कंट्रोल मिले, तो क्या डालेंगे इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाएगी सोयाबीन में कौन कौन से खरपतवार उगते हैं। तो ज़्यादातर जो खरपतवार उगते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला जो होता है वो दिवालिया होता है, बोकना होता है, दूधी होती है, छोटी दूधी होती है, बड़ी दूधी होती है, कुंजरू होता है। उसी के साथ जो बेल में आता है उसमें डंगर बेल कहा जाता है, चांद बेल कहा जाता है, केसर कहा जाता है। ये जो चारे हैं ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारी फसल को। इनसे अगर देखा जाए तो करीब 40 से 80% तक आपकी उपज में घटोतरी होती है। उसी के साथ जब आप कटाते हैं तो उसका कलर ख़राब करके उसे मार्केट से भी प्राइस में कम करवा देता है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको चारा मार डालना होता है। और चारा मार की अगर हम बात करें तो सिंगल चारा मार जब भी हम डालते हैं तो उसके ज़्यादातर रिजल्ट फेल हो जाते हैं। इसलिए मैंने जो इस बार केमिकल इस्तेमाल किया उसमें 2 केमिकल का कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसको भी मैंने पूरी सावधानी के साथ बनाया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। इसमें मैंने जो केमिकल लिए हैं उसमें एक है इमेजाथाइपर 10% एसएल फॉर्मुलेशन, जो कि बीएसएफ की परसूट, अदामा की बीट ब्लॉक और यूपीएल की लगाम में आता है। आपके यहाँ जिस भी कंपनी की मिल रही हो, काफ़ी अच्छा केमिकल है। इसके साथ में मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है जो कि सोडियम एसिफ्लोरोफेन आता है, जो कि 16.5% आता है। और उसी के साथ कॉम्बिनेशन में आता है क्लोडिनोफॉप पी प्रोपेजाइल 8%। इसका जो फॉर्मुलेशन है वो ईसी में बनाया गया है। अगर हम इसकी बात करें कि ये किस किस प्रोडक्ट में मिलता है, तो ये आपको पटेला में, आयरिस में, दबंग में, मस्ताना में मिल जाएगा और सफेक्स के 2-in-1 में भी मिलता है। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों केमिकल को मैंने कंबाइन क्यों किया। देखिए, इन दोनों के काम करने के तरीके पर अगर हम बात करें तो जो इमेजाथाइपर होता है ये जड़ तंत्र से काम करता है, मतलब पत्ता इसे एब्जॉर्ब करता है, ये जाके तने वाले जो हिस्सा होता है वहाँ जाके इसे ब्लॉक करता है। नीचे से जड़ों की जो सप्लाई है वो बंद होती है और इमेजाथाइपर धीरे धीरे करके पौधे को सुखा देता है। उसी के साथ अगर हम आयरिस पटेला की बात करें तो इसका जो काम करने का तरीका है वो प्रकाश संश्लेषण को ब्लॉक करने का है। मतलब ऊपर से आपके जो पत्ते हैं उनके ऊपर जाके ये खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बंद कर देते हैं और धीरे धीरे करके पौधा सूख जाता है। जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उससे ये फायदा हो, एक तो जड़ तंत्र से काम करेगा जो कि नीचे से पौधे को मारेगा, दूसरा जो होता है वो ऊपर से मारेगा। तो कुल मिला के जो आपका चारा है वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल होगा और बहुत ज़्यादा क्विक रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके चारे को काफ़ी अच्छे कंट्रोल कर लेंगे। इसी के साथ आप ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन बनाएंगे इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लगभग सभी प्रकार के जो चारे हैं आपके खेत के वो साफ़ हो जाएंगे। बस एक ही चारा है जिसके ऊपर इनका काफ़ी कम रिजल्ट आता है, वो है दोंगली। दोंगली के ऊपर उतना अच्छा रिजल्ट इसका नहीं मिलता, बाकी सब चारों को ये अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। अब अगर हम बात करें कि इनका डोज आपको क्या लेना है और इसके साथ क्या सावधानियां रखनी है, तो सावधानियां सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उससे पहले हम डोज की बात करें तो अगर आपकी जो फसल है वो 15 से 20 दिन की हुई है तो आप 4 एकड़ में इमेजाथाइपर डालें। उसी के साथ 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पटेला आयरिस 2-in-1 का केमिकल डालें। अगर आपकी फसल जो है 20 दिन से ऊपर हो चुकी है, मतलब 23 से 28 दिन की हो चुकी है, तो आपको जो इमेजाथाइपर वाला, मतलब जो परसूट वाला केमिकल है उसे 3 एकड़ में डालना है। और उसी के साथ जो आयरिस पटेला 2-in-1 का जो केमिकल है उसे 150 ml प्रति एकड़ लेना है। इस तरीके से आप डालेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने चारे को देख लें, अगर चारे की अवस्था ज़्यादा बड़ी हो चुकी है तो जो इसका डोज है वो थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इन्हें डालते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। सावधानी में ये रखना होगा कि इमेजाथाइपर का घोल आपको अलग ही बनाना है। इसमें बिल्कुल भी आयरिस पटेला 2-in-1 को मिक्स ना करें। जब आपको स्प्रे करना होगा तो आप तुरंत ये दोनों को एक साथ मिलाएं और स्प्रे कर दें। मतलब ज़्यादा देर तक आप उस बॉक्स को भी नहीं रखें जिसमें आपने ये मिक्स करके रखा है। इससे क्या होगा कि ये दोनों केमिकल जो हैं वो अलग तरीके से काम करने वाले होते हैं, तो हो सकता है कि इनका कॉम्बिनेशन बनने से आपको नुकसान हो जाए। इसलिए इसका उपयोग करना हो जब भी आप दोनों को मिक्स करें और तुरंत स्प्रे करवा दें, जिससे कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके साथ एक और सावधानी रखनी है
कि अगर आप ये स्प्रे में डाल रहे हैं तो इसके साथ में आप प्रोफेनोफास प्लस साइफरमेथ्रिन 4% या फिर क्यूनॉल-फास को यूज़ करें। इससे क्या होगा कि जो आपकी इल्लियाँ हैं वो भी मरेगी। दूसरा, ये एक तरीके से वेटिंग एजेंट का काम करेंगे, मतलब एक चिपकू की तरह काम करेंगे, जिससे कि आपको जो रिजल्ट है ओवरऑल वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और चौथी बात, जो किसान भाई डंगर बेल और केसर से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनके लिए सबसे रामबाण इलाज यही है। इसको अगर आप डालेंगे तो आपके यहाँ पे डंगरी के बेले और जो केसर होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से खेत में कंट्रोल हो जाएगी। तो यही सब कुछ है सोयाबीन में डाले जाने वाले खरपतवार नाशक के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।